नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से संबंधित ना एमटीएस में खास तौर से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सवाल एक स्टूडेंट के मन में रहते हैं कि सर लगभग सवाल ही हमें सही करने पड़ेंगे, क्योंकि सर कट ऑफ तो देखो इतनी जा रही है, 147 जा रही है, कहीं पर ऑल इंडिया की एवरेज अगर देखेंगे तो 140 जा रही है, 141 जा रही है। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, और जो एकदम डर है कट ऑफ के बारे में वो भी आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिएगा, एक चीज जाननी जरूरी है कि हमारी कट ऑफ बनेगी किस तरीके से। एमटीएस 2024 के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि अब हमारा पैटर्न जो वो पिछले साल जो था वही इस बार है, और सेशन फर्स्ट जो होता है जिसमें मैथ्स के आपको 20 सवाल देखने को मिलते हैं और रीजनिंग के 20 सवाल देखने को मिलते हैं, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो केवल और केवल 12 क्वेश्चन सही करने हैं। किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें होती नहीं है। मतलब पहले सेशन जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। केवल रीजनिंग के भरोसे जाओगे तो भी हो जाएगा, और इवन तुक्के मार दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपकी। अब बात करें अगर मैं इंग्लिश की तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जीए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इसके नंबर की अगर मैं बात करूं तो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा इंग्लिश का, और 75 का जीए का होगा। कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर होना है। अब मेरिट जो बनेगी एमटीएस में वो 150 नंबर पे ही बनेगी। ये तो केवल और केवल क्वालिफाइंग हो गया। अब 150 नंबर में जो है वो कितने अब आपके नंबर आने चाहिए। अब कट ऑफ जो है वो अलग अलग चीज़ों पर वेरी करती है। किस किस तरीके से? एक तो वेरी करती है कि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, बिल्कुल वेरी करती है। ठीक है ना। अगर आपकी लाखों में वैकेंसीज आ गई तो सीधी सी बात है कट ऑफ कम आएगी, क्योंकि कुछ हजारों में वैकेंसीज आती है हमारी। अब इसी के साथ साथ पेपर का लेवल किस तरीके से रहा उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया और कितने लोगों ने अटेंड किया उस बात पर भी जो है वो डिपेंड करती है। चलिए सबसे पहले ये फॉर्म फिल होना और इन सब के बारे में बात करते हैं, और वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। पिछले 5 सालों के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 2020 में वैकेंसी जो देखने को मिली वो 3,972 थी। 2021 में थोड़ी सी बढ़ी 7,739, लेकिन 2022 में फिर वैकेंसीज बढ़ी और 12,523 हुई। ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि 3,972 जब वैकेंसीज थी ना, तब 45 लाख फॉर्म आपके, उससे ज्यादा मतलब 45 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए उस समय। लेकिन देखिएगा अगर इतनी कम वैकेंसीज है तो कट ऑफ आपकी हाई रहती है। तो सीधी सी बात है कि दूसरे साल जब ट्रेंड बना तो ऐसा कि वैकेंसीज इतनी आई तो कम लोगों ने फॉर्म जो है वो अप्लाई किए। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 2022 की, अब 2000 और ये कोविड वाला सेशन भी आपका था। अब यहां पर 2022 की अगर बात करें तो वैकेंसीज बढ़ी 12,523, तो फॉर्म की संख्या भी आपकी बढ़ गई, 54 लाख प्लस हो गई। इसी तरीके से 2023 की बात करें तो वैकेंसीज केवल नाम मात्र के ही 1558, तो 26 लाख फॉर्म ही गए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज को देखे आधों ने तो वैसे ही कि भैया आप क्या ही करेंगे इतनी वैकेंसीज में। और बात करें 2024 की वैकेंसी जो है वो 8,326 है। पिछली बार कम लोगों ने फॉर्म लगाए तो इस बार कहा कि भैया पूरी भरपाई कर देते हैं, तो 57 लाख प्लस आपके फॉर्म है चले गए। लेकिन देखिए अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो 40%, 50%, 50% के आसपास जो है 48% के आसपास जो है वो अटेंडेंस रहती है जितने फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ की। अब कट ऑफ किस तरीके से, अगर आप कट ऑफ, अगर आप पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो अलग अलग आपको कट ऑफ नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कट ऑफ जो होती है एमटीएस की वो किस बेस पर बनती है, स्टेट वाइज जो है वो आपकी बनती है। अगर आप भी प्रेफरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसी स्टेट की कट ऑफ आपके लिए अप्लीकेबल होगी। अब बात करें 2022 और 23, यहां पर आपकी कट ऑफ जो है वो 2024 के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है ना। इन 3 सालों 2 सालों का ट्रेंड जो है वो 2024 के अंतर्गत होगा, क्योंकि 2019, 20 और 21 में एमटीएस का जो पैटर्न था वो कुछ अलग था, जहां पर 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलते थे, और चारों ही सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट थे और उनके आधार पर बनती थी। अब मैंने यहां पर जो कट ऑफ लिखी है वो मिनिमम लिखी है, किसी भी स्टेट की मिनिमम कट ऑफ लिखी है। अब जैसे कि बात करें 2023 में 132 या उससे ज्यादा नंबर आए ना, मतलब ये मिनिमम कट ऑफ है। जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका इधर जो है वो आपकी 132 आपकी कट ऑफ रही है।
आप 132 के आप नंबर पूरे लाने पड़ेंगे अपने को 150 में से। 132 नंबर लाने पड़ेंगे तो मतलब बहुत सारे सवाल जो है वो अपने को सही भी करने पड़ेंगे। बात तो ठीक बात है। लेकिन देखिएगा ये 132 जो नंबर है ना वो नॉर्मलाइज़ मार्क्स हैं आपके, ठीक है? अब नॉर्मलाइज़ मार्क्स है तो ये 132 है वो 115 भी हो सकते हैं रो मार्क्स की बात करें। क्या पता किसी के 15 नंबर बढ़े हों और बढ़े क्या हों, पक्के ही बढ़े होंगे 10 से 15 नंबर आपके नॉर्मलाइज़ में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये तो ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर जो है वो नहीं बिठाना है कि इतनी कट ऑफ बन गई है तो हम क्या करेंगे। हाँ, आप अपना सेफ स्कोर का जो अटेम्प्ट जो मान रहे हैं दिमाग में वो आप हाई लेकर चलिए, वहाँ से चीज़ें बन जाएगी। लेकिन इसको इतना सीरियस जो है वो बहुत दिमाग में मत ले लेना कि इतने नंबर तो आने पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो रो मार्क्स जो है वो इससे कम ही होते हैं। 2022 की बात करोगे तो 125 प्लस रही थी, ठीक है ना? अगर मैं इसमें हायर की अगर मैं बात करूँ किसी स्टेट की तो कहीं पर आपको 140 देखने को मिलेगी, चंडीगढ़ में आपको 142 देखने को मिलेगी, इस तरीके से क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी डिपेंड करती है। फिर भी उसके बाद में कैटेगरी, मैंने ये जनरल कैटेगरी का लिखा है, एससी, एसटी का कैटेगरी का जो है वो इससे कम कट ऑफ रहता है। तो ये इस तरीके का आपका कट ऑफ है। आप अपना एम, अपना टारगेट जो है वो हाई रख के करिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन है 50, कैसे? इंग्लिश के 25 और जीके के 25। जो कुछ करना है आपको इन्हीं में से करना है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मिशन ज्ञान, एसएससी मिशन ज्ञान इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसे कि जीके के वीडियोस अपलोड हो गए हैं वैसे ही और वीडियोस भी आपके लिए अपलोड होते रहेंगे और बढ़िया वीडियोस हैं उनको देखिएगा, आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगी उससे। मुलाकात करेंगे हम ऐसे ही एक बढ़िया वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।